सभी पत्रकार बंधुओं का सर्व जातीय विनयन खाप की तरफ से धन्यवाद है कि आप हमारी समस्याओं को जानने के लिए पहुंचे हैं। विषय ये है कि पिछले महीने की 9 तारीख से हरियाणा में बरसात शुरू हुई, जिसके कारण एक तो हरियाणा डूब चुका है। पंजाब या दूसरी स्टेटों में भी बाढ़ आई हुई है, लेकिन हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज जो मुद्दा है वो विनयन खाप से संबंधित है कि बरसात हुई, उससे गांव समालपुर, फरैन, कलोदा, भिखेवाड़ा, दनोदा, सैंथड़ी, लितानी, हसनगढ़, द्रोधी और विनयन खाप के काफी गांवों में और भयंकर बाढ़ आई, जिससे गरीब लोगों के मकान बिल्कुल तबाह हो गए। और खेतों की हालत ये है कि 8-8 फुट पानी अभी तक खेतों में खड़ा हुआ है। ये फसल तो हमारी बर्बाद होगी, लेकिन आगामी जो फसल है गेहूं की, उसकी भी बिजाई नहीं होती। सरकार ने अभी तक ना तो स्पेशल गिरदावरी करवाई और फिर कहते हम ड्रोन से करवावांगे। जब पराली का धुआं सैटेलाइट से सरकार को 1 मिनट में दिख जाए है, तो अब तक ये किसानों की जो फसल बर्बाद हुई ये नहीं दिखी। और मुख्यमंत्री जी इसी महीने की 7 तारीख को यहां नरवाना के एरिया में आए। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने नरवाना के जनप्रतिनिधि को साथ में नहीं लिया और आए। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री बहुत शरीफ भी है, किसान के पुत्र है, और हम ये समझते थे वो किसानों की समस्याओं को बखूबी समझते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मुख्यमंत्री में राजशाही प्रवृत्ति आ गई है। वो तो पिकनिक पर आए थे, उन्होंने तो बलियाड़ा हेड पे जाके फोटो शूट करवाए। उन्होंने द्रोधी की जो बर्बाद फसल थी या वो नहीं दिखी। फरैन, कलोदा, समालपुर, कलोदा, भिखेवाड़ा, दनोदा, सैंथड़ी, लितानी, हसनगढ़, आगे बदौड़, गुराना, यहाँ हसी तक कहीं भी उन्होंने ये जहमत नहीं उठाई कि लोगों को ये बाढ़ का जायजा ले। और साथ में हमारे प्रधानमंत्री से भी हमने इस बात का बड़ा रंज है कि हरियाणा को वो शायद भारत में नहीं मानते। उन्होंने हरियाणा का अब तक सर्वेक्षण भी नहीं किया। कम से कम उन्होंने सर्वेक्षण तो कर लेना चाहिए था। तो हमारी तो सरकार से ये मांग है कि जो दलित है या पिछड़ा वर्ग है और साथ में जनरल कास्ट हो, जिन लोगों के मकान बाढ़ से डूब गए, उनका जल्दी से जल्दी सर्वे करवाया जाए। क्योंकि आप पता है कि एक कमरा भी हम यदि बनावा 5 लाख रुपए की लागत आ जाए और जिसके सारे मकान तबाह हो गए, वो गरीब कहाँ जाओ। ये रही बात फसल की, ये फसल तो गई, अगली फसल की भी बिजाई नहीं होती। नरवाना के एरिया में 60,000 से लेकर के 1.25 लाख तक का चकोता है और 25,000 रुपए एक फसल पे खर्चा आ गया। लेकिन सरकार की बेरखी से तो हम तो आत्महत्या करने पर मजबूर है। तो सरकार से यही है कि जल्दी से जल्दी 75,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से फौरी मुआवजा घोषित करा जाए। और यदि सरकार आज हमारी चेतावनी को नहीं समझती, तो आने वाली 20 तारीख को सर्व जातीय विनयन खाप के चबूतरे दनोदा पे एक बहुत बड़ी महापंचायत होगी, किसानों की खाप होगी। उसमें कोई न कोई हम बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। प्रधान जी, अभी हाल ही में जो 20 सितंबर को अभी हाल में जो सरकार ने जो किसानों के लिए जारी किया, उससे क्या संतुष्ट था? किस तरह का वो आप किसानों के लिए लगता है? देखिए, हमने तो जहां तक जानकारी है, उन्होंने 3 करोड़ 26 लाख की सहायता राशि या आपदा घोषित करी है। उसमें क्या होगा, ये काम का भी नहीं हो सकता। हमारी तो ये है कि जो बाढ़ग्रस्त एरिया है वहां प्रति एकड़ 75,000 रुपए का मुआवजा घोषित करा जाए और मकानों का भी, किसी का 5 लाख का है या किसी का 25 लाख रुपए का है, फौरन उसका सर्वे करवा करके उन्हें फौरन सहायता दी जाए। जितने कामों का आपने नाम लिए हैं, मैक्सिमम नाम लिया आपने नरवाना हल्का के, और नरवाना हल्के से यहाँ सरकार में, मौका की सरकार में, बीजेपी की सरकार में मान लिया कि सुशील कुमार बेदी जी यहाँ से कैबिनेट मंत्री हैं, तो वो हल्के के लिए कितनी देखरेख करें और आप उनसे कितने संतुष्ट हो? देखिए, मंत्री जी हमारी खाप से संबंधित है और कर्मठ है, लेकिन इस अरसे में वो नरवाना हल्के में नहीं आए, इसका तो हमने रंज है। मैंने उनसे बात भी कही थी, उन्हें कोई नसों की प्रॉब्लम थी, इस करके वो हॉस्पिटलाइज थे और कल से वो यहाँ हल्के में है। तो मेरी भी उनसे गुजारिश है कि बड़े सुदृढ़ तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री के सामने
ये मांग रखें और मुख्यमंत्री का बगैर किसी फॉर्मेलिटी के इस एरिया का दौरा करवाएं। यदि वो भी नहीं करते तो हम समझेंगे वो भी इसमें हमारे से भेदभाव करते हैं। क्या आप इस विषय में प्रधान जी मिले हैं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी से? देखिए, पहले लगातार बात हुई, लेकिन वो बीमार होने करके हल्का से बाहर थे। कल भी मेरी बात हुई और पहले ही बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने हल्के के लिए पुरजोर कोशिश करूंगा और जो ज्यादा से ज्यादा मदद हो सकेगी कंपनसेशन की, चाहे फसल का या मकानों का, उसके लिए मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा। आपके ही गांव में एक आरोप लगाया गया है कि आरोप ही समझे कि हर गांव के जितने भी मकान डूबे हुए हैं या खेत डूबे हुए हैं पानी से, उसमें 1,000 रुपए प्रति एकड़ की पहले से घाट पानी निकाल दिया। इसमें सरकार बिल्कुल, देखिए, खेतों और गांव की बात है, अभी तक तो गांवों का पानी नहीं निकला। ये कितने महीने से ये बात है? सही बात है, बिल्कुल 100% बात है। सबसे पहले तो मैं लितानी का जिक्र करूंगा। लितानी सबसे ज्यादा तबाह हुआ है, वहां किश्ती की भी मांग करी जा रही है, लेकिन अभी तक तो गांव का पानी निकलने की समुचित व्यवस्था नहीं है। खेतों की तो बहुत अलग बात है। मैं मेरे गांव दनौदा का जिक्र करूं, सरकार ने खेतों के पानी निकालने के लिए अभी तक 1% भी कोशिश नहीं करी। हार करके हमने 1,000 रुपए प्रति एकड़ अपने इकट्ठे करके पानी निकालने की व्यवस्था कर ली। और सरकार की मंशा की जहां बात है, जब हमारे खेतों का गांव का पानी निकल जाएगा, फिर वो ड्रोन से सर्वे करवाएंगे और ये कहेंगे कि खेतों में तो पानी है नहीं। यानी ये सरकार किसान को मारने के लिए तुली हुई है और हम मर तो गए। सरकार से पहले तो गुजारिश करा कि फौरी स्पेशल गिरदौरी करवाई जाए। यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे तो फिर तो हमने अपने कदम उठाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरवाना हल्के में से एक उजाना गांव ऐसा है जहां पर पानी निकालने की व्यवस्था की गई है। बाकी जो एरिया है वहां पे सरकार को ऐसे लगता है कि सरकार ने बाढ़ के आके सरेंडर कर दिया। और आप जब मंत्री जी के बारे में पूछते हैं तो आप बोलते हो कि हमारी बिना नकाब का बेटा है, लेकिन बिना नकाब की ही सबसे ज्यादा अनदेखी हुई है। जी बिल्कुल, तो आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बिना नकाब की अनदेखी हुई है और ही है। अभी मंत्री जी आए हैं, वो दौरा कर रहे हैं, तो फिर मैं आप सबके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि जितने भी ये नरवाना हल्का के या नरवाना हल्का से बाहर बिनाने के गांव है, तो उन सब का स्पेशल जाके खुद सर्वे कर ले और सरकार को अपने रिपोर्ट दे और जल्दी से जल्दी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कंपनसेशन की मांग करें। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अभी कुछ दिन पहले नरवाना आए थे, नरवाना से निकले थे, तो उन्होंने ई पोर्टल पे उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी दे। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि उनके मुंह में जीना देने लायक बात है ये? देखिए, मुख्यमंत्री को हम समझते हैं वो नरम भी है और किसान पुत्र है, लेकिन 7 सितंबर को जो उन्होंने बिहेव किया हमारे साथ, मैं तो समझता हूं कि उनमें तो राजशाही प्रवृत्ति आ गई और वो तो पिकनिक मनाने के लिए आए थे। जो गांवों के नाम मैंने जिक्र किया है, एक गांव में भी मुख्यमंत्री ने यह जहमत नहीं उठाई कि वो बाढ़ का सर्वे करे। आप नायब सिंह सैनी सीमा से मुख्यमंत्री जी से मैनुअल गिरदावरी की मांग करते हैं, ड्रोन की? हम तो स्पेशल गिरदावरी की मांग करते हैं। वो ड्रोन में तो हमने न्यू पता है, उनकी तो पराली का धुआं तो दिखा है, लेकिन किसानों की बर्बादी ड्रोन से नहीं दिखे जाएगी। अब तो किसान पानी उतारने पर लगे हुए हैं। एक हफ्ता में यदि ड्रोन से वो सर्वे करेंगे, हमारे खेत तो सूखे मिलेंगे। और रही बाढ़ की बात, जो खेतों का पानी मकानों में घुसा हुआ है, लोगों ने उतार दिया और जब धूप लगेगी वो सारे मकान टेढ़ खा जाएंगे। यानी हम तो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं और सरकार हमें इस प्रदेश का या देश का नागरिक नहीं मानती किसान मजदूर वर्ग को। बड़ा सवाल यह है कि अभी प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है, एक तरफ तो किसान परेशान है, दूसरी तरफ प्रदेश सरकार केंद्र से मांग कर रही है कि धान की खरीद शुरू करवाई जाए। क्या आप सही मानते हैं? 8200 करोड़ रुपए के बजट की भी बात यहाँ पर उन्होंने डिमांड की, क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि धान हमारा एरिया में तो बचा ही नहीं, क्या की खरीद करेगी। लेकिन वो खरीद शुरू कर दे, हमारा सर्वे तो कर ले, हम बेचांगे के जो फसल है उसकी खरीद शुरू करवाई जाए। हम भी इस बात के हिमायती हैं। लेकिन जो हम बर्बाद हो चुके हैं, मकान हमारे खत्म हो गए, फसल हमारी ये भी फसल खत्म होगी, आने वाली फसल की बिजाई नहीं, उसका सरकार क्या कर रही है। हमने तो सरकार पर बहुत गहरा रंज है कि वो हमारी बात को ध्यान नहीं, वो किसान मजदूर को तो अपना समझते नहीं, वो तो केवल पूंजीपतियों को अपना समझते, दूसरों को नहीं समझते। अब कह लो काम ने तो ये कर दिया कि अपना पानी में सरकार का भरोसा खुद नहीं। 1,000 रुपए इकट्ठे कर करके खेता पानी उतारने लगे ना, सरकार की तो कुछ भी नहीं करा। तो इसकी शुरुआत कहां से की है प्रधान जी, जो आप बता रहे हो कि 1,000 रुपए इकट्ठा किए? हमने दनौदा से करी है और आप अपने लेवल से भी सर्वे करा सको। जगह जगह मोटर टिकवा रखी है, बेसिक बिजली विभाग ने कनेक्शन दिए हैं, लोग
अपने साधन से भी ट्रैक्टर लगा कर या दूसरे साधनों से पानी उतारे। आप जाकर पता करो, किसानों के देख लो, किसानों से बात कर लो। मुख्यमंत्री बता रहे हैं आप, लेकिन किसानों की कोई सुनवाई नहीं करे। इन दोनों को किस तरह क्या आपने कहा कि मुख्यमंत्री नरम? देखिए, पहला तो सीएम हाउस में कागर होया करते, जब सैनी साहब मुख्यमंत्री बने तो ये लोगों से मिले भी हैं, मान सम्मान भी करा, हम भी उनके से कायल थे। लेकिन जो रवैया इस बाढ़ के दौरान उन्होंने किसानों के प्रति अपनाया है, उससे तो हमें यह लगा है कि ये किसान पुत्र नहीं, ये तो राजपुत्र है। इसमें तो राजशाही प्रवृत्ति आ गई। ये तो पिकनिक मनाने के लिए नरवाना या टवाना मारा था, ना कि किसानों की सुध लेने के लिए। द्रोधी में इसने ब्रेक मार दिए, थोड़ा पीछे हटके वो फसल की बर्बादी भी तो देख सका था। ये टवाना होकर गया तो मोड़ के ये नरवाना, समलपुर, फरैन, दड़ौदा, भिखेवाड़ा, भीमेवाड़ा, कड़ौदा, सैंतली, इल्तानी, हसनगढ़ का भी तो सर्वे कर सका था। इसका कोई अगर तेल लगा था, सरकार का तेल लगा था। प्रधान जी, जो सरकार ने मुआवजा की घोषणा किया 7,000 से 20,000 प्रति एकड़, क्या वो काफी है? देखिए, 7,000 का तो 1 एकड़ में जीरी का बीज लग जाए है। मैंने आपको बताया था नरवाना एरिया में 60,000 से 1.25 लाख तक का 1 किला का चकौता है। और मैं आज सुबह ही पूछ के आया हूं, हर एकड़ पे 25,000 रुपए किसानों का खर्चा हो चुका है। तो 1.5 लाख रुपए तो 1 एकड़ का खर्चा आ गया। और ये क्या है, 7,000 या 15,000? तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी को नहीं। हमारी तो ये है कि फौरी तौर पर 75,000 रुपए किला का तो मुआवजा दिया जाए। और मकानों का भी, जिसके कमरे, एक कमरा डैमेज हुआ, खत्म हुआ है, 5 लाख, और बाकी उसके अनुपात के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। क्योंकि जो मजदूर आदमी है, दलित है या बैकवर्ड है या जनरल कास्ट के जितने के मकान ध्वस्त हो गए, वो मकान कहां से बनाओगे? उन्हें शादी भी करनी है, और खेती तो वैसे भी घाटा का सौदा है। जब किसान की एक फसल बर्बाद हो जाए, मर तो जदे गया हो, और दूसरी फसल की बिजाई नहीं हो रही, किसान जावे तो कहां जावे? लास्ट सवाल आपसे कर, 2 दिन से माननीय कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी प्रयासरत हैं, उनके लगातार जगह जगह जाकर जायजा ले रहे हैं। आप उनसे कितने संतुष्ट हो? देखिए, वो कहां तक खड़ा उतर पाएंगे? मुख्य माननीय मंत्री जी हल्के में है, वो हमारी खाप के भी, हमने बड़ी आशा है। लेकिन अब तो ये है कि ऊंच पूछ के पास पलना में देख देंगे, वो हमारे लिए कितना कर सका है वो तो फिर बतावांगे, जब कर देंगे तो बता सका, अभी कुछ नहीं कह सकते। एक और क्वेश्चन है, लास्ट ही है ये, जैसा कि आप बता रहे हैं पक्ष के नेता विपक्ष के नेता, कितने आपको लगता है कि आप उनकी मांगों पर, किसानों की मांगों पर खड़े उतराएंगे? और दूसरी बात, खाप किसानों के साथ है, सरकार से क्या खाप की नाराजगी है, क्या लगता है? बिल्कुल 100% नाराजगी हमारी तो सरकार से, कि सरकार जो दूसरे 3 मुद्दे, सामाजिक मुद्दे उठा रहे थे, लव मैरिज में माता पिता की सहमति, लिव रिलेशन, समलैंगिकता, उसको तो फिलहाल छोड़ जाए। लेकिन तो ये मांग है फिलहाल जो हमारा विपदा आई हुई है, हमारी तो सरकार से ये मांग है कि इसको आपदा घोषित करा जाए और फौरी तौर पर हमारे लिए मुआवजा राशि घोषित करी जाए। शुक्रिया, धन्यवाद।